अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ लेक्चरर हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ औरंगज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। तमाम अहबाब को मेरे इस चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। वो तलबा व तालिबात जो एमफिल पीएचडी या सीएसएस करना चाह रहे हैं और उनको किसी माली मामलत की या स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो अल हमरा कुरान अकेडमी फैसलाबाद जो है उन तलबा व तालिबात के लिए जिन्होंने दरस निज़ामी किया हो, 8 साल कोर्स किया हो, उनके लिए जो है ये स्कॉलरशिप बराए 2025 जो है उसका बाकायदा ऐलान किया है। तो अल हमरा कुरान अकेडमी फैसलाबाद जो है वो उन तलबा व तालिबात के लिए जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है, 8 साल दरस निज़ामी की सनद जिनके पास है, वो एमफिल करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं या सीएसएस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अल हमरा कुरान अकेडमी फैसलाबाद जो है ये स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। इसकी स्कॉलरशिप की जो अहलियत है, शराइत और फॉर्म जमा करवाने की जो तारीख़ और इंटरव्यूज़ के हवाला से जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वो तलबा व तालिबात जो मदारिस से जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है और वो आगे एमफिल अरबी, एमफिल इस्लामियात या पीएचडी अरबी इस्लामियात या दीगर सब्जेक्ट्स में उर्दू, फ़ारसी या इसके अलावा जो है वो सीएसएस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अल हमरा कुरान अकेडमी फैसलाबाद जो है वो स्कॉलरशिप दे रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अहलियत क्या है, तो स्टूडेंट्स की जो अहलियत है, स्कॉलरशिप किन को मिलेगा, और उसमें कि स्कॉलरशिप के अहल 8 साल दरस निज़ामी के फ़ारिग तहसील तलबा और तालिबात जो बीए, बीएससी और 6 माह का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स HEC से मंशूर शुदा डिप्लोमा की डिग्री रखते हों। तो स्कॉलरशिप के अहल वो तलबा और तालिबात हैं जो 8 साल दरस निज़ामी से फ़ारिग तहसील हैं, जिन्होंने किया हुआ है, और बीएससी और बीए या बीएससी साथ उनके पास बीए या बीएससी की डिग्री है, तो वो एमफिल और पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए और सीएसएस की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अहल हैं। जितनी भी फ़ीस होगी या नीचे जो सारी डिटेल बताई हुई है, आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लें, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यह है कि तालीमी कवाइफ में 70% से कम नंबर ना हो, आपके 70% जो है वो नंबर होने चाहिए जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं। तीसरा ये है कि तलबा और तालिबात दोनों दरख्वास्त देने के अहल हैं, चाहे वो अपना इसमें तलबा और तालिबात दोनों दरख्वास्त देने के अहल हैं। वो तालिबात जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है या वो तलबा जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है, वो दोनों इसमें दरख्वास्त देने के अहल हैं। उसके बाद सीएसएस के लिए इंग्लिश में मास्टर होना ज़रूरी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दरस निज़ामी भी किया हुआ है और साथ उन्होंने एमए इंग्लिश भी किया हुआ है, तो वो उसके लिए जो है उनके लिए शर्त यह है कि वो उन्होंने एमए इंग्लिश किया हो, तो वो उनको सीएसएस का जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो वेरीफाई भी किया जा सकता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, वो आप रब्ता करके इसको क्लियर भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे ख़्याल में यही है कि बीएस जो है सीएसएस के लिए इंग्लिश जो है वो आपका दरस निज़ामी के साथ है, कि मोस्टली ये जो स्कॉलरशिप है उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है। उसके बाद खुशखती के अजाफ़ी 2 नंबर होंगे, गोल्ड मेडल के 2, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है उसका 1 नंबर इजाफ़ी होगा। स्कॉलर के लिए ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में महारत रखता हो, कि मसलन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल जो बेसिक कंप्यूटर की जो मालूमात है वो उसमें महारत रखता हो, ताकि थीसिस वगैरह आगे जो रिसर्च वर्क है उसके लिए उसको आसानी हो। उसके बाद फ़ारसी में एमफिल और पीएचडी दरख्वास्त दहिंदगान को तरजीह दी जाएगी, कि वो तलबा व तालिबात जो फ़ारसी में एमफिल या पीएचडी करना चाह रहे हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी। शराइत क्या हैं जी इन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तलबा व तालिबात के लिए इसकी स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने के लिए एमफिल और सीएसएस के लिए स्कॉलर्स की उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल और पीएचडी के लिए 27 साल से ज़ायद ना हो। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले स्कॉलर्स के लिए एकेडमी की तरफ से वज़ा करदा असूल व ज़वाबित की पाबंदी लाजिम होगी। उसकी तफसीलात अल हमरा अकेडमी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।
PhD स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त के साथ अपने MPhil के तहकीकी मुकाला की कापी जमा करवाएं। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगी। सिर्फ जो सरकारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। स्कॉलरशिप मेरिट पर दी जाएगी। उसके बाद तारीख जो है लास्ट जो है ये फॉर्म सबमिट करवाने की, फ़ाइल जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है। 30 जून तक आप ये अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं। टेस्ट और इंटरव्यूज़ की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मुकम्मल तालीमी असनाद, शनाख्ती कार्ड की कापी, एक अदद तस्वीर, करैक्टर सर्टिफिकेट और इदारे के लेटर पैड पर तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है। दरख्वास्त दहंदगान जो है अपने हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त अपनी तालीमी असनाद की फ़ाइल के साथ जमा करवाएगा। उसके बाद जो है ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए मुकम्मल फ़ाइल के साथ अल-हमरा कुरान अकेडमी के नंबर्स दिए गए हैं। ये मोहम्मद अफजल सईद साहब हैं जी, इनका एक नंबर दिया हुआ है 0300863633 हाफिज़ एजाज़ अहमद हैं, एडमिन है ये 0300766423 ऑफिस फ़ोन नंबर जो है ये 04124400006। ईमेल जो है ये alhamraquranacademy@gmail.com या इसकी वेबसाइट जो है alhamratrust.organization जो है इसके नाम से आप इसको विज़िट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। बहुत से लोग जो हैं इस स्कॉलरशिप को हासिल करके मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपने अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो लोग भी जिन्होंने दरस निज़ामी किया और तलबा और तालिबात हैं वो अपना तलीमी सफ़र जारी रखना चाह रहे हैं, किसी वजह से वो कह लें कि अपनी तालीम को जो है वो जारी नहीं रख सकते, तो उनके लिए फुली फ़ंडिंग जो है ये जितनी भी आपकी फ़ीस होगी MPhil की, PhD की या CSS की, ये अल-हमरा कुरान अकेडमी जो है ये पे करेगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर अपना दे देता हूँ, उस पर आप रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।